ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है ना वो ये है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के बाद प्रोमिसेस रीड करते हैं कुंडली के अंदर किसी भी मेजर इवेंट के लिए। अगर वो मेजर इवेंट डिनाई किया हुआ है एसेंडेंट के सब लॉर्ड से या प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड से, बाकी और किसी से कोई डिनाइल का नहीं मतलब है। तो प्राइमरी हाउस ऑफ द इवेंट और एसेंडेंट का सब लॉर्ड अगर वो किसी इवेंट को डिनाई कर दे, फिर वो घटना किसी भी ग्रह के द्वारा नहीं दी जाएगी। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा नंबर क्या है कि आपको जो इवेंट है अगर वो प्रिडिक्ट करना है तो आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, प्रॉमिस रीड करने के बाद आपको प्लैनेट को 3 भागों में बांटना होता है। पहला वो जो कि घटना के लिए फेवरेबल है, दूसरा वो जो ना तो फेवरेबल है ना न्यूट्रल डिनाइल है, यानी न्यूट्रल है वो, और तीसरा वो जो डिनाई करता है। तो जो प्लैनेट डिनाई करता है वो प्लैनेट ना तो दशा में होने चाहिए और ना ही ट्रांजिट में वो किसी भी दशा लॉर्ड का सन, मून, जुपिटर और डेथ केस में सैटर्न का को रूलिंग बनेगा। आपको इतना ध्यान रखना है। जो प्लैनेट न्यूट्रल है ना, इनका इस्तेमाल जो है वो दशा में तो नहीं होता, बट कई बारी कई जगहों पे ट्रांजिट में जब बिल्कुल कुछ नहीं मिलता तो हम उनका ट्रांजिट साइन लॉर्ड ले लेते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो अभी रूल के हिसाब से बात करें कि जो दशा लॉर्ड्स है वो सब फेवरेबल होंगे और वो जिस भी साइन, स्टार, सब और सब पे जाएंगे वो भी फेवरेबल होगा। तो एक चार्ट कोई सा भी ले लेते हैं, मेरे पास बहुत सारा है डाटा। आप लिखो मेरे पास, इस लड़के का नाम है कुणाल। ये मैंने रैंडम ले लिया, मेरे पास कुछ जब एआई बना रहे थे ना तो कुछ कॉपी में 2-3 कॉपीज के अंदर में मैंने कुछ डेटा लिया था तो रैंडमली खोल लिया है ना। तो वो इसका नाम कुणाल है और डेट ऑफ बर्थ जो है इसकी वो है 6 अप्रैल 1976 और गिवन टाइम है 1805 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 6 चंडीगढ़। सीधा चंडीगढ़ ले लेते हैं। सेक्टर 16 होगा सर, 6 में कोई हॉस्पिटल नहीं। हाँ जी, सेक्टर 16 होगा, सेक्टर 6 में कोई हॉस्पिटल। सेक्टर 6 ये आप में से किसी का था है? कुणाल का आप में से किसी का है? नहीं, ये तो उधर इस पर कोई आया नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से ना। चंडीगढ़ ले लेता हूँ सीधा।
चंडीगढ़, ये रहा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ये एक डेटा लिया, तो हमारे पास जो है वो इनका जो इवेंट डेटा है वो जितने भी है उनमें से कोई एक ले लेते हैं आज के लिए। तो मैरिज की जो है इनकी मैरिज का है 21 नवंबर 2007, 21 नवंबर 2007, और राउंड अबाउट जो है वो रात के 11 बजे का है, चंडीगढ़ ही है ना। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये सबसे पहला तो ये है कि इनका जो बीटीआर है वो करना है। तो बीटीआर करने का तरीका क्या है हमारे पास कि इवेंट जो है ना वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है जी। तो इवेंट वेरीफाई जो करेंगे वो किस प्रकार से करना है हमने वो देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनका फर्स्ट चाइल्ड का जो मून स्टार है वो है मरकरी। तो यहाँ पे लगा देते हैं मरकरी, और ये हो गया आपका फर्स्ट चाइल्ड मेल। और सेकंड चाइल्ड का जो मून स्टार है वो भी है मरकरी, ये ले लेते हैं। और इन्होंने कुछ दिया है, और कोई सा भी नहीं दिया, एक मैरिज की डेट दी है। तो पहले जो है ना यहाँ पे देखो ये तो पहले ही पैरामीटर पे सारा का सारा पास है ना। तो क्या ये टाइम पे मैरिज हुई थी ये चेक करना है हमने। तो प्रोसीजर अभी कुछ भी क्या नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पैरामीटर इसके अंदर मिल जाता है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या हमारा कि हमने वो यहाँ पे डेटा जो है ना वो लेना है। क्या लेंगे यहाँ पे, तो मैरिज कब हुई थी 21 नवंबर 2007 रात को 23 बजे, ये क्लिक कर दिया हमने। अब क्या है, हमने यहाँ पे दशा जो है ना वो नोट डाउन करना है। रॉन्ग हाँ जी, दशा नोट डाउन। 23 बजकर अब वो 23, 29 हो 23 हो जब चलता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। मून स्टार तो बदलना नहीं है ना। ओके। एसेंडेंट को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो दशा चल रही है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो आपका काम है ये नोट कीजिए कि किसी इवेंट का उसी चार्ट के अंदर जब आपने खोला, अलग से मत खोलना ये डेट डाल के, नहीं तो दशा फर्क आ जाएगा। इसी चार्ट के अंदर आपने खोलना है कि भाई 21 नवंबर 2007 में इस कुंडली के हिसाब से क्या दशा चल रही थी। तो जुपिटर, राहु, मून, वीनस, और 21 तारीख को रात में हुआ था ना, तो जुपिटर का प्राणा चल रहा था इसके हिसाब से, है ना। 21 को तो 8:01 पर खत्म हो गया, राहु, जुपिटर चला। अब वापस आते हैं यहाँ पे सन में। सन के को रूलिंग प्लैनेट लेते हैं, मार्स, सैटर्न, सैटर्न और राहु। मून के को रूलिंग प्लैनेट ले लेंगे। मून के को रूलिंग है जुपिटर, मरकरी, राहु और जुपिटर। और शादी हुई है तो जुपिटर का ट्रांजिट भी चेक करेंगे हम। तो जुपिटर कहाँ पे है, मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर। हमने इसके अलावा एसेंडेंट भी लेना होता है, बट एसेंडेंट तो जो उसका सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड है वो थोड़ा वेरी करेगा, तो अभी उसको आप रहने दें। जैसे ही बीटीआर हो जाएगा ना आप एसेंडेंट भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जो हमारा पैरामीटर लेना है वो यही वाला पैरामीटर हम लोगों को लेना है, इतने में ही चेक करना है अभी। ठीक है, अब ये हटा देते हैं यहाँ से, कसफल चार्ट में आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपका काम क्या है, सबसे पहला काम है कि आप इसके अंदर ये रीड करो कि इसमें मैरिज प्रॉमिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखो पहले घर का जो सब लॉर्ड है वो आता है 1, 4, 6, 8, 10 में।
क्योंकि जो 4, 6, 10 और 12 है ये मैरिज का डिनायल नंबर है, कमिटेड बाई 3, 8 और 9। तो ये जो असेंडेंट है इसने मना कर दिया है पहले ही मैरिज के लिए, क्योंकि 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो गणित है ये यहाँ पे फेल है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में पहले प्रॉमिस में लेके आना है। कहने का मतलब सीधा है कि राहु सबसब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट बन ही नहीं सकता, अगर बनेगा तो उसके अंदर वो 7 नंबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस जाइए, पहले को लेते हैं मरकरी, मरकरी फर्स्ट है। हमने राहु हटाना है लगन से, ये भी तरीका है एक कि आप ऐसे करते जाइए और डायरेक्ट वहां से भी आप चेंज कर सकते हो ओपन कस्ट टूल से। अब ये मार्स आ गया, ये वाला जो बीटीआर कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि टाइम बच जाएगा हमारा 1710 का और जेनेटिकल कनेक्शन का। सर ये बीटीआर दोनों में करना जरूरत नहीं है ना, एसएसएल और प्राणा दोनों में? नहीं, अगर तो आपका एसएसएल लेवल पे नहीं मिल रहा तो पहले आप एसएसएल लेवल पे कर लो, उसका फाइन ट्यून करके प्राणा पे करो, फिर इवेंट मिलाओ प्राणा से। ओके। ऐसा ना हो कि आपने सीधा प्राणा से ही कर दिया, पहले एसएसएल लेवल पे करना है आपको, नहीं पैरामीटर पे पास। नहीं, एसएसएल लेवल में करने के बाद में प्राणा करना जरूरी है ना, हम लोग इवेंट में जा सकता? नहीं, इवेंट में जा सकते हो कि प्राणा पे करोगे तभी भी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट चेंज नहीं होती सब लेवल पे। ओके सर। कोई इश्यू नहीं है। अब ये जो टाइम दिखा रहा है ये नोट कर लेते हैं
17, 57, 18, 500, क्योंकि ये 1710 तो आना ही था, है ना। ये किए बगैर तो आप कर ही नहीं सकते थे। तो आपको एक तरीका और भी बता देता हूं मैं। ये तो आपने कर लिया, मशीन से किया आपने, लेकिन बहुत लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है, उनको कैसे करना चाहिए। रीसेट कर लेते हैं, क्लोज करके बाहर आ जाते हैं, टाइम हमारे पास वही आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये यहाँ पे हमने देखा कि जो राहु है वो तो मैरिज जो है वो दे नहीं रहा, नहीं दे रहा ना, और राहु यहाँ पे भुक्ति लॉर्ड है। अब दशा देखो, 21/11/2007, राहु इज भुक्ति लॉर्ड ऑन 21 November 2007। तो जब वो साथ में इन्वॉल्व नहीं हुआ और डिनाइल नंबर लेके बैठा तो फिर क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये जो राहु है वो मार्स, वीनस और राहु में है, ठीक है ना। तो ये कुल मिल करके यहाँ पे 7, 5, 11 के अंदर इन्वॉल्व और कमिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा, आप यहाँ पे हमें क्या लेना है, राहु वीनस के स्टार में है, साइन में है, राहु खुद के स्टार में है और मार्स के सब में है। तो 3 प्लैनेट मिले, वीनस, राहु एंड मार्स। अब आप देखो, ये जो 7वां घर है ना, यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है वीनस राहु मार्स? नहीं दिख रहा। ओपन कस्ट टूल में हुआ 7th हाउस सेलेक्ट करो, इसको आगे ले जाना तो आगे, पीछे ले जाना है तो पीछे। तो प्रीवियस करो आप, यहाँ पे आया, कोई भी नहीं आया, ना तो राहु आया, ना वीनस आया, ना मार्स आया। इसको फिर करेंगे प्रीवियस, अभी भी नहीं आया। अब आ गया, राहु भी आ गया और मार्स भी आ गया, इसको अडॉप्ट कर लीजिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे राहु की इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गई है साथ में। राहु यहाँ पे क्या दे रहा है, 5, 7 और 11, और यहाँ पे दे रहा है 7, यहाँ पे भी दे रहा है 7, है ना। अब आप आगे चलते हैं, अब देखते हैं जुपिटर को जो दशा लॉर्ड है ना। प्रॉमिस तो रीड कर लेगा, यहाँ पे 7 और 5 में गया हुआ है, 7 और 5 में गया हुआ है, और यहाँ पे भी 11 में आया हुआ है। लगन ने प्रॉमिस कर ली, एसेंडेंट ने 7वें घर का क्या बोलता है, ये 7 में आया हुआ है, 5 और 11 में है, यहाँ पे 11 में है, यहाँ पे 11 में है, तो प्रॉमिस हो गया। अब देखो जुपिटर की महादशा है, तो जुपिटर मैरिज के लिए जो जुपिटर है वो क्या होना चाहिए, या तो फेवरेबल या न्यूट्रल, डिनाई नहीं करना चाहिए। तो जुपिटर को यहाँ देखते हैं, तो जुपिटर जो है वो 7 और 11 में गया हुआ है, यहाँ पे भी 7 में गया हुआ है, यहाँ पे भी 7 में, ये बोलता है कर सकते हैं शादी। अब जो ये राहु है, ये राहु जो है वो मैरिज देना चाहिए, तो ये दे रहा है ना 5, 7, 11, फिर 7 और 7। लेकिन दूसरा रूल क्या बोलता है कि राहु मीन्स भुक्ति लॉर्ड शुड बी रिलेटेड टू 7th हाउस सब लॉर्ड और वर्चुअल सब लॉर्ड। तो यहाँ पे 7th हाउस का जो सब लॉर्ड क्या है, मार्स है, एंड मार्स प्लेस्ड इन राहु स्टार, तो रिलेशन बन गया। और यहाँ पे जो राहु है वो 7, 5, 11 वाला गणित पूरा कर देता है अपना। तो राहु को हम एज ए भुक्ति लॉर्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मून की अंतरा चेक करनी है, दशा लॉर्ड मून अंतरा में। तो मून जो है वो 5, 7 और 11 में है, और यहाँ पे भी 11 में है, तो मून भी ओके हो गया। फिर लेते हैं वीनस, सूक्ष्म लॉर्ड। तो वीनस को आप देखिए यहाँ पे 7 और 5 में है ना, और यहाँ पे 11 में है, तो 7, 5, 11 पूरे हो गए। उसके बाद लेते हैं जुपिटर को, जो कि ऑलरेडी पास था यहाँ पे। तो हमारा जो दशा लॉर्ड है वो दशा लॉर्ड पूरा का पूरा पास है, ठीक है ना। जो प्राणा लॉर्ड होता है ना, वो उस घटना के मूल भाव के अंदर को रूल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो जो जुपिटर है वो क्या 7वें घर का को रूल बनता है, बोला वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 7th का स्पी है वो, यहाँ देख लो आप, तो रिलेशन बन गया। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांजिट के अंदर। আমরা সব ভালো আছি, তোমাকে 1 ঘন্টা পরে ফোন করব। হ্যাঁ, আমরা কলকাতায় আছি, বাড়িতেই আছি, সব ঠিকঠাক। ठीक है जी।
अब आप देखो यहाँ पे जो सन के को रूलिंग में है वो है मार्स, सैटर्न, सैटर्न राहु, और मून का है जुपिटर, मरकरी, राहु, जुपिटर। जुपिटर का को रूलिंग है मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर। क्या ये प्लैनेट सारे के सारे जो है वो फेवरेबल हैं? तो हमें देखना क्या है, सिर्फ आपको मैंने शुरू में बोला था ना कि 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो केवल यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मैरिज को डिनाई करता है। तो सन देखो 7 और 11 में है, 5 और 11 में है और 7 में है। मून को देखो 7, 5, 11 में है और 11 में है, 5, 7, 11 में है, 11 में है और 11 में है, 7 में है, 7, 5 में है और 7 में है, 7 और 11, 7 और 7, 7, 7, 5 और 11, 7, 5, 7, 11, यहाँ पे भी 7 और 11 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, 11 फिर 7। इसका मतलब डिनाई कोई नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट होगा वो अलाउ कर देगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर इसमें से कोई भी एक प्लैनेट ऐसा होता है जो कि मैरिज को डिनाई कर रहा है, फिर हम दशा लॉर्ड को चेक करते हैं कि भाई वो किसी साइन स्टार सब और सब पे तो नहीं चल रहा जो कि डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिट सारे पास हो जाएंगे। अब जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करने की बारी आती है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जुपिटर जो है ना वो टेल्स अबाउट द ईयर ऑफ द इवेंट। तो जुपिटर किसके ऊपर है? मार्स के ऊपर में है। तो जुपिटर का साइन लॉर्ड वो 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे भुक्ति लॉर्ड का होता है। तो यहाँ पे जो मार्स है, जुपिटर का साइन लॉर्ड मार्स, वो तो सब लॉर्ड ऑफ द 7th का स्पी है, तो रिलेशन तो एस्टेब्लिश हो गया और मार्स यहाँ पे मैरिज दे भी रहा है। तो यहाँ पे जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये पास हो जाता है। तो उसके बाद वो मरकरी के स्टार में है जुपिटर एट द टाइम ऑफ मैरिज, मार्स के साइन और जुपिटर का स्टार। तो मलिक ये जो आपका जो मार्स मरकरी है इसको देखते हैं। तो मरकरी भी अब हमें रिलेशन तो नहीं एस्टेब्लिश करना, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो वर्चुअल सबसे लॉर्ड ऑफ द 7th है। तो यहाँ पे जो मरकरी है वो तो दे ही रहा है मैरिज, ये भी पास हो गया। सैटर्न भी दे रहा है, जुपिटर भी दे रहा है। तो हमारा काम कितना था कि जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है उसका रिलेशन 7th हाउस के सब लॉर्ड से करना था, वो भी पास हो गया। उसके बाद बारी आती है सन की, सन का को रूलिंग प्लैनेट। तो कोई भी हो, या तो सब दे रहे थे, अगर एक प्लैनेट भी डिनाई करता वो सन का को रूलिंग नहीं बन सकता था, फिर हमें आगे करना पड़ता टाइम पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो सन का जो सब लॉर्ड है उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है प्राइमरी हाउस ऑफ द सब लॉर्ड के साथ, और नहीं तो जो कॉज है उसके साथ। जैसे लव मैरिज हुई मान लो तो 5वें से, है ना, या किसी के साथ उसकी शादी करने की इच्छा थी तो 11वां करता, तो वहां से भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सन का जो सब लॉर्ड है वो है यहाँ पे सैटर्न, तो सैटर्न का संबंध जो है ना वो होना चाहिए। तो सैटर्न जो है वो जुपिटर के स्टार में बैठा है जो कि वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 7th है। रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद मून का जो स्टार लॉर्ड है इसका संबंध जो है वो डेफिनेटली किसके साथ होना चाहिए? प्राइमरी हाउस ऑफ द सब लॉर्ड। तो मरकरी जो है ना वो भी वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 7th है जो कि मून का स्टार लॉर्ड है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा गणित जो है ना ये बोलता है कि यहाँ मैरिज हो सकती है। हमने अभी गुरुजी मून का स्टार लॉर्ड आपने ट्रांजिट चार्ट से लिया है ये? मून का स्टार लॉर्ड यहाँ से लिया था ना? हाँ मतलब वही ट्रांजिट से लिया ना? हाँ यहीं से लिया ना? यहीं से लिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने खोल रखा है, ट्रांजिट चार्ट भी वहीं से खोलना है, ध्यान रखना। ठीक है ऐसा ना हो कि आप न्यू में जाके यहाँ से अलग से वो कब खोल लो आप, ठीक है ठीक है करना, क्योंकि वो तो वो आपका ट्रांजिट चार्ट है वो प्रोग्रेस के हिसाब से चलेगा ना वहाँ पे। अब बारी आती है प्रोग्रेशन चार्ट की। ट्रांजिट तो देख लिया हमने, ट्रांजिट में सारा मिल रहा है।
अब आती है बारी प्रोग्रेशन चार्ट की। क्या करेंगे, टूल्स में जाइए, प्रोग्रेशन चार्ट खोलिए, यहाँ पे मैरिज की डेट डालेंगे, क्या है 21 नवंबर 2007 और टाइम था तकरीबन 23 बजे का, है ना। कैलकुलेट कराइए, फिर यहाँ पे आ जाएं, ये खुल गया हमारा। ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करना है हमारे को यहाँ पे, कि जो दशा लॉर्ड है ये तो वहीं पे वही दशा है ना, क्योंकि मून जो प्रोग्रेस हुआ है, ये वाला जो मून अभी प्रोग्रेस हो रहा है, यही दशा यहाँ पे आ रही है। तो ये सारा का सारा दशा लॉर्ड जुपिटर, राहु, मून, मरकरी, है ना, ये जो दशा लॉर्ड्स हैं, ये दशा लॉर्ड तो हमने क्या डाला है यहाँ पे जी, 21 नवंबर का डाला हुआ है ना, 21 नवंबर का डाला हुआ है, ये कौन है? 21 नवंबर 2007। हाँ, 21 नवंबर 2007 का डाला हुआ है। तो अभी ये जो दशा लॉर्ड्स है ना, खत्म होने वाला ही है। तो ये जो दशा लॉर्ड है वो यहाँ पे भी बोलना चाहिए। तो जुपिटर को लेते हैं, जुपिटर को यहाँ पे पोजिशनल स्टेटस है, मून और जुपिटर में है। ठीक है जी, मून और जुपिटर में है। ठीक है, आप आ जाओ। तो जुपिटर को पकड़ते हैं। जुपिटर जो है वो मून एंड जुपिटर है। तो जुपिटर यहाँ पे 7वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है जी, और मून 11वें में हो गया। राहु, राहु को पीएस है मरकरी, मून, राहु। तो आप देखो, मरकरी 7वें बैठा हुआ है और मून 11वें में बैठा हुआ है, हो गया। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करेंगे प्रोग्रेशन में, ध्यान रखिए। फिर पकड़ते हैं मून को। तो मून को पीएस है जुपिटर एंड राहु। तो जुपिटर तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ था ही, है ना, और मून ऑलरेडी यहाँ पे है, ये भी हो गया। फिर लेते हैं मरकरी को। मरकरी क्या है, पीएस नहीं है, सन एंड जुपिटर है। तो सन एंड जुपिटर दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं, स्टार में भी और सब में भी, हो गया। तो यहाँ पे भी मिल गया और वहां पे भी मिला। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब आप देखो, जो को रूलिंग प्लैनेट है ये स्टार, साइन, स्टार, सब एंड सब। तो जो प्राणा लॉर्ड होता है ना, प्राइमरी हाउस का, ये तो असेंडेंट का है। तो 7वें घर का प्रोग्रेस चार्ट लेंगे अभी हम लोग। तो अभी ये जो को रूलिंग प्लैनेट है, वीनस, जुपिटर, जुपिटर सैटर्न, ये वहां पे आपके नेटल चार्ट के अंदर मैरिज देना चाहिए। तो वहां तो सभी दे रहे थे, लेकिन यही वाले चारों प्लैनेट यहाँ पे भी बोलना है। तो वीनस को पकड़ते सबसे पहले। दशा में वीनस था, नहीं था, तो वीनस क्या है यहाँ पे, पीएस नहीं है। तो हम मरकरी एंड जुपिटर की ही बात करेंगे केवल। तो मरकरी जुपिटर दोनों ही बैठे हुए 7वें में, एक 7 की इन्वॉल्वमेंट, 7 की कमिटमेंट, खत्म होगी बात, है ना। ये देख लिया हमने। उसके बाद कौन सा को रूलिंग है, जुपिटर। तो जुपिटर तो दशा में था, ये हमने ऑलरेडी यहाँ चेक किया हुआ है। फिर सैटर्न को चेक करते हैं। तो सैटर्न यहाँ नहीं था, तो सैटर्न यहाँ लेंगे। सैटर्न को पीएस है, नहीं है, मरकरी एंड राहु में है। तो मरकरी तो 7वें में आया ही आया हुआ है और राहु यहाँ 11वें में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हो गया। अब जिस दिन शादी हुई थी ना, उस दिन मून जो है ना वो किस पे था, मरकरी पे था। मरकरी था उसका स्टार लॉर्ड। तो यहाँ पे जो मरकरी है वो भी आना चाहिए 7, 5, 11 में। तो ऑलरेडी हमने मरकरी यहाँ देखा ही, है ना। तो ये मरकरी जो है वो सन एंड जुपिटर में है। तो सन और जुपिटर दोनों ही 7वें में है। सन 11वें में भी है यहाँ पे, तब भी चल जाएगा। यहाँ जुपिटर 5 में, तब भी चल जाएगा। अब हमारा जो लास्ट है प्रोग्रेशन चार्ट देखने का, वो क्या देखेंगे, देते हैं। फिर ये कैलकुलेट कराया और ये लेंगे हम प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ अ कस्प एज असेंडेंट। तो मैरिज वाले दिन में 7वें जिस दिन शादी हुई, ये खोल लेंगे।
तो प्राणा लॉर्ड क्या है? उष्मा और प्राणा लॉर्ड, खास करके प्राणा लॉर्ड जो है ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होने चाहिए आपके नेटल चार्ट के अंदर 7th हाउस के सब लॉर्ड्स, यानी कि वो मैरिज का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। रूल तो बोलता है ये सारे के सारे प्लैनेट जो है ना ये भी देना चाहिए सारे नेटल चार्ट में, तो ऑलरेडी तो सभी दे ही रहा था, लेकिन हम केवल इसको यहीं तक लिमिट करेंगे जो सबने भी लिमिट किया था यहीं तक। तो मरकरी और वीनस को देखेंगे क्या वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है मैरिज के। तो मरकरी इज द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस, तो हमने यहाँ ले लिया है ना। और वीनस था, तो वीनस को स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना चाहिए। क्या वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन रहा है यहाँ पे? तो ये सैटर्न में है और वीनस में है। तो सैटर्न क्या 7th हाउस का सब लॉर्ड के साथ कोई रिलेशन बनाता है एज ए स्टार लॉर्ड बन के? यानी वीनस का संबंध क्या 7वें घर के सब लॉर्ड से बनता है? आप देख के बताओ मुझे, क्या यहाँ पे वीनस स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है? नो, हाँ, वीनस नहीं है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। कैसे नहीं है? सैटर्न, वीनस सैटर्न में है ना, है। सैटर्न का मार्स से कनेक्शन, राहु वीनस। सैटर्न का संबंध मार्स से भी हो सकता है, राहु, राहु है ना, है? राहु वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बोला था ना याद होना चाहिए। आप मिला के बताओ मेरे को, होता है नहीं होता यहाँ पे? होता है। एक्सप्लेन करो आप। सर वीनस, वीनस है सब वो सब 11 है। का सब सर वीनस है वो 11 का सब नहीं, 11 का सबसे नहीं मतलब ना, 7th हाउस का इवेंट है ना, should be a strong significator for the marriage. 7th का सब मार्स, 7th का सब लॉर्ड मार्स है, उसका सब लॉर्ड वीनस है। सब लॉर्ड भी है और सब लॉर्ड भी, यानी वीनस हाँ, दोनों है। प्लैनेट ऑफ द 7th का सब लॉर्ड। हाँ, रिलेशन तो एस्टैब्लिश हो गया ना? हाँ, वही तो। ठीक है, तो ये जो तरीका है निकालने का, अगर आप बात करें चाइल्ड बर्थ की तो प्रोसीजर यही रहेगा, 7 5 11 की जगह में 2 5 और 11 हो जाएगा। डेथ की बात करेंगे तो 1 8 2 7 और बाधक हो जाएगा। प्रोसीजर वही रहेगा। डेथ केस में दशा लॉर्ड का रिलेशन 8th हाउस से आपको एस्टेब्लिश करना है। बाकी सारे प्लैनेट जो है ना वो डेथ केस के लिए फेवरेबल प्लेसेस में होने चाहिए। जो सन मून का जो इंटरप्ले है वो भी फेवरेबल होना चाहिए। सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड 8th हाउस से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। और जो जुपिटर है, अब एक चीज और है जो लेटेस्ट में सर ने डेवलप किया है, वो बता रहा हूं आपको कि जो ट्रांजिट के टाइम पे जुपिटर जिस साइन स्टार सब और सब पे होते हैं ना, वो भी आपके प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में मैरिज को या चाइल्ड बर्थ को दिखाना चाहिए। और डेथ केस में सैटर्न जिस साइन स्टार सब और सब पे होंगे वो नेटल चार्ट के अंदर भी उस चीज को दिखाएगा। ये लेटेस्ट जो है ना वो डेवलपमेंट है। तो क्या करेंगे, वापस चलते हैं, कैलकुलेट करा लिया, ये खोल दिया। और तो जुपिटर जो था वो मार्स में था, मार्स के साइन में, मरकरी के स्टार में, सैटर्न के सब में और जुपिटर के सब में। तो मार्स देखो दशा में कहीं है नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ चेक करते हैं। मार्स को पीएस है, सैटर्न एंड वीनस में है, तो मार्स सैटर्न और वीनस ये 7 5 11 में होना चाहिए, है ना। तो 5 में देखो सैटर्न है और वीनस है, 7th हाउस में मार्स और वीनस है ना। और यहाँ पे भी सब लॉर्ड ऑफ द 10 पे मार्स 11 पे, तो मार्स पूरा हो गया। मरकरी लेते हैं, मरकरी ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं यहाँ पे,
सन लेते हैं, सैटर्न लेते हैं, तो सैटर्न चेक करना बाकी है, तो हमारा सैटर्न जो है ना वो चेक कर लेते हैं। सैटर्न क्या है? मरकरी और राहु है, और राहु क्या है? मरकरी और मून है। यानी कि मरकरी, मून एंड राहु ये आने चाहिए 7, 5, 11 में। तो मरकरी, राहु एंड मून, तो राहु यहाँ आ गया। 7th के अंदर लेते हैं मरकरी, मून एंड राहु, तो मरकरी ये 7 में आया हुआ है ना। उसके बाद लेते हैं जुपिटर, ऑलरेडी यहाँ जुपिटर को चेक कर चुके हैं। तो आपको जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है नहीं, और आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई पकड़ लिया कोई छोड़ दिया आपने। फिर क्या होगा, फिर जब चाइल्ड बर्थ मिलाएंगे ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे ना मिले, टाइम को थोड़ा और आगे और पीछे करना पड़े। तो जब टाइम को आप आगे और पीछे यहाँ पे करोगे तो हो सकता है कि आपका पिछला वाला गणित खराब हो जाए, यानी जो मैरिज वाला जो चार्ट था वो हिल जाए। तो आपको जब आप दूसरा पैरामीटर से सेट करो चाइल्ड बर्थ का, तो आपने क्या करना होता है, पहले वाले का जो है वो फिर से पूरा चेक करना पड़ता है ना, फिर से पूरा चेक करना आपको। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड का जो है वो आप देख लो, है ना। तो चाइल्ड का कैसे करेंगे, तो चाइल्ड का जिसमें बर्थ हुआ है वो लिखो आप। 18 मार्च फर्स्ट चाइल्ड का 18 मार्च 2009 सुबह के 9:20 चंडीगढ़। फिर क्या करेंगे, इसी चार्ट के अंदर, ये तो हमने देख लिया जी, ट्रांजिट चार्ट खोलते हैं। ये कितने, 1 मिनट रह गया, इसको अभी रहने देते हैं, दोबारा लिंक देता हूं आपको, फिर आप देखना ताकि उसकी रिकॉर्डिंग सही हो जाए। कोई डाउट हो तो आप पूछ लो अभी। हेलो हेलो हाँ जी, सर, हेलो सर, आपने हेलो हम बोलिए लोग जब बोलिए। 7, 5, 11 चेक करते हैं ना, या 2, 5, 11, हाँ, उस समय हम लोग ये प्रोग्रेशन चार्ट में सूक्ष्म प्राण से भी ले सकते हैं ना। सूक्ष्म प्राण से ले सकते हैं मतलब मतलब 7